वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस के एमसीक्यूज, जिसमें हमने स्टार्ट किया था श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमने पार्ट 2 कंप्लीट किए। आज स्टार्ट करेंगे हम पार्ट 3। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास का लिंक अपने सहपाठियों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिले। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के मुख्य उत्पाद क्या हैं? देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमें बताना है श्वसन का मुख्य उत्पाद कि श्वसन से हमें मुख्य उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है। क्या ग्लूकोज व CO2 प्राप्त होता है, या ग्लूकोज व O2 प्राप्त होता है, या CO2 व H2O प्राप्त होता है, या CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमें श्वसन के मुख्य उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? CO2 भी प्राप्त होती है, H2O भी प्राप्त होती है और ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्कर के बीच की योजक कड़ी। देखो हमें ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्कर के बीच की योजक कड़ी बतानी है, तो कौन सी होगी? ऑप्शन ए साइटोक्रोम, बी ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल, या पायरुविक अम्ल, या एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो हमें ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्कर के बीच की योजक कड़ी बतानी है, तो इसकी योजक कड़ी हो जाएगी एसिटाइल कोएंजाइम ए। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पनीर तथा योगहर्ट किस प्रक्रिया के उत्पाद हैं? देखो पनीर और योगहर्ट हैं, वो किस प्रक्रिया के उत्पाद हैं? क्या पास्चुराइजेशन के होंगे, या किण्वन के होंगे, या निर्जलीकरण के होंगे, या आसवन के होंगे? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 53 का हो जाएगा किण्वन। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। यानी कि जो पनीर और योगर्ट हैं वो किण्वन की क्रिया के उत्पाद हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फ्रीज में रखे फलों की श्वसन की जो गति है वो क्या होगी? फलों की श्वसन की गति बतानी है फ्रीज में रखे हुए फलों की, तो कैसी होगी? धीमी होगी, या तीव्र होगी, या रुक जाएगी, या कभी धीमी और कभी तेज? तो कैसी होगी? जो फ्रीज में रखे फल हैं उनकी श्वसन की गति धीमी हो जाती है, तो ये ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फेटीकरण के एंजाइम पाए जाते हैं। तो जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फेटीकरण है उसमें एंजाइम बताने हैं कि उसके एंजाइम कौन कौन से होंगे। तो जो उसके एंजाइम है वो अंतःपृथ्वी जालिका में, या हरित लवक में, या माइटोकॉन्ड्रिया में, या गोल्जी बॉडी में। तो जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फेटीकरण है उसके एंजाइम किस में पाए जाते हैं ये बताना है हमें। तो इनमें से इसका ऑप्शन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ग्लाइकोलाइसिस में कितने NAD.H2O बनते हैं? तो जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया है उसमें कितने NADH2 बनते हैं? कितने बनेंगे? क्या एक बनेगा, या दो, या तीन, या चार? तो कितने अणु बनेंगे? दो बनेंगे, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? देखो अब ग्लाइकोलाइसिस का हमें अंतिम उत्पाद बताना है, तो इसका अंतिम उत्पाद क्या होगा? क्या ATP व NADPH2 बनेगा, या पायरुवेट, या इसे पायरुवेट का अन्य भी पायरुविक अम्ल एवं ATP बनेगा, या ग्लिसरोफॉस्फेट या सिट्रिक अम्ल बनेगा? ऑप्शन डी CO2 एवं लैक्टिक अम्ल, अथवा C2H5OH बनेगा। तो जो ग्लाइकोलाइसिस का है अंतिम उत्पाद क्या होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पायरुवेट, या पायरुविक अम्ल एवं ATP बनेंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ग्लाइकोलाइसिस में एंजाइम की गति बढ़ाने वाला खनिज कौन सा होगा? तो हमें जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया है उसमें एंजाइम की गति बढ़ाने वाला खनिज कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है के का रासायनिक नाम हो जाएगा पोटेशियम, Na सोडियम,
Mn मैग्नीज, और Mg मैग्नीशियम। तो ये पूछ रहा है ग्लाइकोलाइसिस में एंजाइम की गति बढ़ाने वाला खनिज कौन सा होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस में एंजाइम की गति बढ़ाने वाला खनिज कौन सा होगा, मैग्नीशियम। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है। देखो कोशिका में जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया है वो कहाँ पर होती है, क्या राइबोसोम में होगी, या माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, या क्लोरोप्लास्ट में होगी, या कोशिका द्रव्य में होगी। तो जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया है कोशिका में वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं। देखो ये कह रहा है कि ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं, क्या 38 प्राप्त होंगे, या 2, या 40, या 4 प्राप्त होंगे। तो पूर्ण ऑक्सीकरण से, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से एटीपी के 38 अणु प्राप्त होंगे। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मिक अम्ल का RQ होता है। देखो फॉर्मिक अम्ल का हमें RQ बताना है, और ये RQ है, इस RQ की फुल फॉर्म हो जाएगी रेस्पिरेटरी कोसेंट, यानी कि श्वसन अनुपात। तो हमें फॉर्मिक अम्ल का RQ बताना है, रेस्पिरेटरी कोसेंट बताना है, यानी कि श्वसन अनुपात में बताना है किसका, फॉर्मिक अम्ल का। क्या 1 होगा, या 1 से कम होगा, या 1 से अधिक होगा, या 0 होगा। तो क्या होगा, 1 से अधिक होगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, श्वसन में एक्सटेंशन पॉइंट का अर्थ क्या होता है। हमें श्वसन में एक्सटेंशन पॉइंट का अर्थ बताना है। देखो ऑप्शन ए है श्वसन की तीव्रता से पादप की मृत्यु हो जाना, या ऑप्शन बी है O2 की वह मात्रा जिस पर ऑक्सी श्वसन का अनोक्सी श्वसन में परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा श्वसन क्रिया का पूर्णतया बंद हो जाना, या ऑप्शन डी हो जाएगा O2 का उपयोग। तो इसमें एक्सटेंशन पॉइंट का अर्थ क्या होगा, O2 की वह मात्रा जिस पर ऑक्सी श्वसन का अनोक्सी श्वसन में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्रेब्स चक्र का क्या महत्व है। हमें क्रेब्स चक्र का महत्व बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है ग्लूकोज का निर्माण, दूसरा एटीपी का निर्माण, तीसरा ऑक्सीन का निर्माण, चौथा एमिनो अम्ल का निर्माण। तो जो क्रेब्स चक्र का महत्व है वो किस चीज में है, तो ये हो जाएगा एटीपी का निर्माण। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम क्या है। हमें क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम बताना है। तो क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम क्या होगा, देखो पहला ऑप्शन हो जाएगा ईएमपी पाथ, ऑप्शन बी ग्लाइकोलेट साइकिल, ऑप्शन सी टीसीएच साइकिल, और ऑप्शन डी हो जाएगा ग्लाइकोलेट साइकिल। तो हमें क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम बताना है। तो क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम हो जाएगा टीसीए साइकिल, और इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सिट्रिक एसिड चक्र। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एटीपी है, जो एटीपी है, एटीपी क्या होती है। एटीपी एक हार्मोन है, या एटीपी एक एंजाइम जो ऑक्सीकरण क्रिया करता है, या एक अणु जिसमें उच्च ऊर्जा वाले फॉस्फेट बंद होते हैं, या एक प्रोटीन होती है। तो जो एटीपी है वो क्या होती है, एटीपी एक अणु है जिसमें उच्च ऊर्जा वाले फॉस्फेट बंद होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
लोन की कटिंग करने पर दूब घास कुछ गर्म महसूस होती है, इसका कारण क्या रहेगा? ऑप्शन ए हो जाएगा कटिंग से ऊर्जा निकलती है, श्वसन दर कम हो जाती है, या अप्रभावित रहती है, या श्वसन दर बढ़ जाती है। तो जो लोन की कटिंग करेंगे तो उसमें दूब घास हमें कुछ गर्म महसूस होगी, तो इसका कारण क्या रहेगा कि दूब की कटिंग करेंगे तो उसकी श्वसन दरें बढ़ जाती हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन का आरक्यू, हमें प्रोटीन का आरक्यू बताना है, तो प्रोटीन का आरक्यू क्या हो? ऑप्शन ए 1 या बी 1 से अधिक, सी 1 से कम, या डी अनंत हो जाएगा। तो प्रोटीन का जो आरक्यू है, रेस्पिरेटरी कांस्टेंट है, वो क्या होगा? 1 से कम, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तंत्र में सबसे अधिक हाइड्रोजन ग्राही पदार्थ कौन सा है? जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें सबसे अधिक हाइड्रोजन ग्राही पदार्थ कौन सा होगा? या ऑप्शन ए एफएडी होगा, या ऑप्शन बी एनएडी, ऑप्शन सी जीडीपी, या ऑप्शन डी आरयूडीपी होगा। तो इन चारों में से कौन सा पदार्थ है जो अधिक हाइड्रोजन ग्राही होगा? तो इन चारों में से हो जाएगा NAD, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और NAD की देखो फुल फॉर्म हो जाएगी निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो NAD की फुल फॉर्म हो जाएगी निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 24 घंटे के दौरान एक समय ऐसा प्रतीत होता है जब पौधे O2 अथवा CO2 कोई भी गैस नहीं निकालते हैं, तो वह समय कौन सा होता है? देखो 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है जब पौधा ना तो CO2 और ना O2 गैस निकालते हैं, ना तो CO2 निकालते हैं और ना O2 निकालते हैं। तो वो समय कौन सा होगा? उषा काल होगा, या मध्याह्न होगा, या अपराह्न होगा, या मध्य रात्रि का होगा। तो वो कौन सा समय होगा? उषा काल होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित करता है? तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित करेगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा फॉस्फो ग्लूकोम्यूटेज, ऑप्शन बी फॉस्फोराइलेज, ऑप्शन सी ग्लूको फॉस्फोराइलेज, या ऑप्शन डी हो जाएगा हेक्सोकाइनेज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हेक्सोकाइनेज, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का देखेंगे हम अगले पार्ट में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।